जय श्री महाकाल प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मौसम की। किस प्रकार रहेगा 5 मार्च का मौसम। 5 मार्च को जो मौसम रहने वाला है वो मध्य भारत में आज थोड़ा सा एक मौसम में जो हवा में ठंडी है वो तो रहने ही वाली है, लेकिन उसके साथ भी एक व्यापक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। धूप की जो अधिकता है वो देखने को मिल सकती है। मौसम में एक अच अजीब सा थोड़ा-सा एक माहौल रहने वाला है। गर्मी के साथ-साथ कुछ सफोकेशन या इस तरह की अचानक परिवर्तनता दिखाई दे रही है। जो थोड़ी-सी जड़ता आ रही है वो कहीं न कहीं ऊपरी भागों को जो नॉर्थ इंडिया के जो ऊपरी भाग हैं, उनमें देखने को आज थोड़ा परिवर्तन वहाँ मिल सकता है। मध्य भारत के लिए मौसम शुष्क है, गर्म रहेगा। गर्म रहने के साथ-साथ उसमें भी कुछ अचानक से कुछ-कुछ परिवर्तन समय-समय पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना ही नहीं है। इस प्रकार का मौसम रहने वाला है। हवा थोड़ी धीमी रहेगी, कल थोड़ा सफोकेशन रहेगा, इस प्रकार का मौसम है। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहें, इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राशिफल के लिए जो हमारा नया सेगमेंट सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, काफ़ी लोग उससे नए जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल में स्वागत है। राशिफल के लिए जो समय स्लॉट है उनका उपयोग करें और ये मेरी रिसर्च विधि है, इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाएं ताकि आपका दिन और हर समय बेहतर बने। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन शुरुआती जो स्लॉट है उनके शुभ समय है। अपने खुद पे केंद्रित कर रहे हैं अपना ध्यान, अपने आप को सवेरे के 6 से 7 बजे तक अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत कुछ उनके आज निर्णय करने की क्षमता है, उन निर्णयों को वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं। दिन अच्छा है, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए दिन के साथ जो सवेरे 7 बजे से 8 बजे का समय रहा है, वो कुछ वहाँ पे डिप्रेस हो सकते हैं। वहाँ पे उनका जो 1 जो आवर है ये उनके लिए थोड़ा-सा चिंता और परेशानी दे सकता है, तो सवेरे-सवेरे अपने मूड का ध्यान रखें। नेक्स्ट जब उनका जो समय आता है 9 बजे तक का, यानी 8 से 9 बजे तक का समय है, वो फिर वापस अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ऊर्जाओं को समन्वित करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जब बात होती है अ, आपके मन में एक भ्रामकता चल रही है, उस भ्रामकता को आपको एक अचानक जो निर्णय लेंगे, कुछ अनायास जो आप करने की जो आपके मन में चल रही है, वो हो सकता है कुछ उठा-पटक और अचानक एक भ्रम पैदा हो सकता है। जो श्रेष्ठ समय आपके लिए है वो 11:15 से 1:30 बजे तक का है। 11:15 से 1:30 बजे तक का समय आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। लोगों के साथ मिल-जुल होगा, भाग्य वृद्धि होगी, आपकी जो सवेरे तक की चिंता है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। जब भी ये समय व्यतीत हो जाएगा और उसके बाद फिर जो 3:30 बजे तक का समय है वो आपके लिए घर, परिवार और धन वृद्धि में लिए सहायक होने वाला है। कुछ थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पे धीरे आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वहाँ पर आपको धन प्राप्ति की अच्छी संभावना है, तो इस स्लॉट का उपयोग करें। उसके उपरांत फिर खुद आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हो और काफ़ी प्रसन्नता से दिखाई देंगे। यानी 3:30 से 5:30 का समय आपके लिए प्रसन्नता और खुशी का माहौल देने वाला है, इसका यूटिलाइज़ करें। फिर से वापस से जब आप घर पे या किसी समय पे घर की तरफ आ रहे हैं, तो जो 6 बजे से समय आपका 6:30 का समय है, उस स्थिति में अपने पार्टनर के साथ कोई विवाद ना करें, पत्नी से अनबन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वहाँ पे कुछ आपकी दिक्कतें और परेशानियाँ वहाँ पे अपने पार्टनर्स के साथ दिखाई दे रही है। फिर जब रात्रि का समय आएगा, यानी 6:30 से जो उपरांत समय आने वाला है, घर पे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो दिन भर का आपको थकान थी, वो जो तकलीफ़ें थे वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप एक एन्जॉयफुल समय अपने घर पे व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था कुंभ राशि का पूरा शेड्यूल। आप हमारे इस समय स्लॉट के साथ बने रहें और अपने दिन को बेहतर बनाएं। अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स दें कि ये किस प्रकार से आपको राशिफल हिट कर रहा है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि आज जो सवेरे का समय है उनके लिए थोड़ा सा कष्ट देने वाला है। तो 6 से 7 का समय जो है, 6:30 से 7 का समय थोड़ा अवॉइड करके रखें, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। उसके बाद आप अपने खुद के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 8:30 बजे तक आप अपने आप को अपने खुद के लिए और पार्टनर्स की बातों को काफी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कूल माइंडेड रहेंगे।
उसके बाद जब आप 8:30 से 9:30 का हम स्लॉट अगर पकड़ते हैं यानी 1 घंटे का समय पकड़ते हैं, तो उसकी होरा में आपका जो समय है थोड़ा-सा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर और खर्चे को लेकर आज हो सकता है थोड़ा पैसा खर्च इस समय पे हो सकता है, तो अपने पैसे के खर्च को थोड़ा ध्यान रख के खर्च करें। मन में उसके बाद आपके जो 11:30 बजे तक मन में उठा-पटक चल रही है और उठा-पटक वाली जो स्थिति जो फ्रेम है, जो अनिर्णय की स्थिति है वो 9:30 से 11:30 या 12 बजे तक कह सकते हैं, 12 बजे तक बनती हुई दिखाई दे रहा है, तो अपने निर्णयों को थोड़ी अनुकूलता लाएँ। जो अधिकतर आपका श्रेष्ठ समय जो बीतने वाला है 12 बजे से जो 2 बजे का समय वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उस समय में आप थोड़ा अपने आप को बेहतर पाएँगे, घर का सुख मिलेगा आपको और उन सुख से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो उसके बाद कंटिन्यू समय रहते हुए आज अपने मन को थोड़ा धीमा करेंगे और 4:30 बजे तक आप अपने खुद के निर्णय लेंगे, मन को एक ठहराव के साथ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक मन में एक दार्शनिकता आती हुई दिखाई दे रहे हैं, पार्टनर के साथ थोड़ा-सा आपका विचार-विमर्श होता हुआ दिख रहा है। 4 से 6 बजे का जो समय है आपके साथ थोड़ा-सा व्ययशील रहने वाला है, लोगों के साथ बात भी होगी और आपका धन का खर्चा भी होगा, तो थोड़ा-सा ये खर्च और आने-जाने का जो एक सेगमेंट बन रहा है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, इस यात्रा करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका 6:30 से 7 बजे का समय आता है, उस समय पे आप थोड़ा-सा आप शत्रुओं से या किसी ऐसी चीज़ों से परेशान हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हो, कार्य क्षेत्र से भी आप वहाँ पर अपना कार्य करने का आपका मन भी थोड़ा व्याकुल हो सकता है। नेक्स्ट जो 7 बजे से 9:30 का समय है, वो आपके लिए थोड़ा-सा सुकून भरा है और आप उसमें एन्जॉय करते हुए नज़र आए हैं, बेहतर करेंगे अपने आप को और एक मन में एक आपके कार्य को लेकर नई योजनाएँ बन सकती है। पत्नी के साथ इस समय थोड़े-से मतभेद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये था आज का मीन राशि का राशिफल समय स्लॉट के साथ। जो-जो अच्छे स्लॉट है उनका उपयोग करें, जो नकारात्मक समय है उन चीज़ों को थोड़ा-सा परहेज करें तो आपका दिन बेहतर और शुभ होगा। हमारे चैनल से बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किस प्रकार हो रही है। दिन की शुरुआत में मेष राशि वाले थोड़ा अपने आप को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन जो उनका बना हुआ है 6:30 से 7:30 का समय उनके लिए काफ़ी बेहतर बना हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपने आप को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनको लाभ की उनकी जो इच्छाएँ हैं वो प्राप्त होती दिखा रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उनसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज़ है उन्हें घर आने के अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कोई चीज़ है जिसके बाद 7:30 से जो 8:30 का अगला जो प्रहर उनके वाला होने वाला समय है वो उनके लिए थोड़ा-सा व्यावसायिक गतिविधियों और फाइनेंशियल मैटर को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने शरीर के रोग और चिंताओं के बारे में देख रहे हैं, कहीं फाइनेंस की चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन के आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर उनका ध्यान 8:30 से जो 9:30 बजे का समय है, उन्हें लाभ प्राप्ति हो रही है। कहीं न कहीं आज वो एक अच्छे प्लानिंग अपने आप को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन अच्छा है, अचानक लाभ उन्हें 9:30 से 11:30 के बीच में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो लाभ प्राप्ति की इच्छाएँ हैं, वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब नेक्स्ट उनका समय से आ रहा है 12 बजे से 1:30 बजे 2 बजे का समय है, वो लोगों से एक वार्तालाप करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेटिंग करेंगे, अपने पत्नी और पार्टनर के साथ उनका संबंध अच्छा होगा, उनसे लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये समय स्टार्ट जो अभी आज मेष राशि का जो समय चल रहा है, वो काफ़ी बेहतर चलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपका 4 बजे तक रहने वाला है। इस 4 बजे तक के समय में आप बहुत कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्म से जुड़ेंगे, खर्चे भी करेंगे, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। जो नेक्स्ट आपका सायंकाल का समय है 4 से लेके 6 बजे तक का, उसमें आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ धन के या कुछ अच्छे कम्युनिकेटिव स्किल के जो आपको लाभ प्राप्त हो दिखाई दे रहे, तो ये स्लॉट आपके लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है। धर्म और तंत्र मंत्र से जुड़े रहने के लिए आपका समय शाम का 6 बजे से 7 बजे का है, उस समय पे पूजा पाठ करें, अच्छी बातें करें। अगर इस समय में आप किसी बॉस से या किसी चीज़ व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको कष्ट हो सकता है, उनसे संबंध विच्छेद हो सकता है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। अगला जो समय है रात्रिकालीन समय यानी 7 बजे से जो आपका समय चलने वाला है, वो घर और परिवार से साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बेहतर नींद की प्राप्ति आज आपको होते हुए दिखाई दे रही है।
तो ये था मेष राशि का राशिफल। आप हमारे चैनल किस प्रकार देखते हैं, आपका दिन हमारे टाइम सेगमेंट के हिसाब से किस प्रकार सही बैठ रहा है, अपनी राय और कमेंट्स जरूर दें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक अद्भुत राशिफल आपको प्राप्त हो सके। जय श्री महाकाल, धन्यवाद। जय श्री महाकाल। प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। सुबह की शुरुआत होने वाली है वो अपने कार्य को लेकर काफी गंभीर है, कार्यों को लिए सोचते नजर आ रहे हैं। 6:30 से 7:30 का जो समय है वो उनको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ वर्किंग प्लेस को टारगेटेड करते हुए कर रहे हैं। जब उसके बाद आपका दिन काफी अच्छा शुरुआत हो रही है। 8:30 बजे तक का समय आपके लिए एक अच्छा समय है। अपने कार्यों करते हुए, अपने संतान के बारे में सोचते हुए, संतान को फाइनेंशियल मैटर के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग उस समय पे आपको काफी एक अच्छी अनुभूति होती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें कार्य करते हुए सीखते दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में आती हुई कुछ अड़चने हैं, उन पे भी आप यहाँ पे डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो समय है आपका 8:30 बजे तक का इस प्रकार रहने वाला है। सवेरे सवेरे जो अच्छी बातें होती है वो काफी अच्छी रहती है। फिर वर्क प्लेस की आप मूव करते हुए 9:30 बजे की तरफ अपने ऊर्जा के साथ, एक नए कार्य के साथ, आप एक नई शुरुआत के साथ आप कार्यस्थल की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्यों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पे आपके रोमांचक परिवर्तन हो सकते हैं। वहां पर एक आपकी नई शैली आपको काफी लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रही है। लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन जो काफी, और घर परिवार और धन को मैटर को करते हुए और कम्युनिकेशन स्किल को एक शिक्षापद बात करते हुए आप 11:30 से 2 बजे तक दिखाई दे रहे हैं। यानी एक कंटिन्यू अच्छा सेगमेंट आपके लिए कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वृषभ राशि और भी ज्यादा अच्छी कार्य करते हुए नजर आ रही है और उन्हें कोई अच्छा लाभ और इंट्यूशन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की दृष्टि से नहीं, लेकिन बाकी कुछ और भी चीजें इनके लिए कार्य करते हुए नजर आ रही है। आज पूरा आपका जो राशिफल का जो सेगमेंट है वो आप अपने आप को खुद पे केंद्रित कर रहे हैं, अपने कार्यों पे केंद्रित कर रहे हैं। 4 बजे से लेकर 6:30 बजे का समय आप अपने आप को काफी अच्छा महसूस करेंगे, ताजगी से के साथ भरा महसूस करेंगे, प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। लेकिन जब आप शाम को 6 बजे से 7 बजे कुछ चीजें आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। घर की चीजों को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं, कुछ प्रशासनिक चीजें वहां पर उठ के आ सकती है। तो कुछ छोटी छोटी चिंताओं का जो सेगमेंट है ये 6:30 से 7 का है, इसको अवॉइड करें। यहाँ पे पूजा पाठ करें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको लाभ होगा। इसके नेक्स्ट हम जाते हैं रात्रि कालिका समय, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा है। वाहन संबंधित कुछ चीजें या कोई घर के घर में कोई अच्छा आयोजन संबंधित चीजों को लेकर आपके मन में कोई चीजें चल सकती हैं और उनको आप थोड़ा इग्नोर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, ऐसा भी लगता है। तो ये था राशिफल। कैसा लगा जरूर बताएं। इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि आज किस दिन की शुरुआत में भाग्य और धर्म से जुड़ी हुई नजर आती है। शुरुआत ही उनके धार्मिक कार्यों से और अपने पिता की सेवा से करते हुए नजर आ रही है। काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में जो बेहतर हो सकती है। आपको अपने पिता से कार्यों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन की शुरुआत में आप कार्यों को लेकर काफी अच्छा सोच रहे हैं, कार्यस्थल के बारे में सोच रहे हैं। घर से और कार्यस्थल के बीच में एक सामंजस्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने नेटिव प्लेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब 8:30 से और 9:30 का जो समय है वो आप अपने आप को धार्मिक कार्यों और पिता के संबंधित लोगों से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के साथ आपका वहां पर एक मेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे एक नई ऊर्जा आपके संबंधों में बनती हुई दिखाई दे रही है। जब एक भ्रामक समय आपके लिए बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको धर्म की बातों को कहीं तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये 9:30 से जो 12:30 बजे का समय है, ये आप धर्म में कुछ एक नवीनतम प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेकार के आडंबरों को तोड़ते हुए अपने अपने मन को एक अच्छी दिशा में लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉडर्न तरीके से बातों को सोच रहे हैं। जब 12 से जो 2 बजे का समय है वो आपके लिए सेल्फ सेंटर होने वाला है। आप अपने खुद के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के निर्णयों से आज लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 12 से जो 1:30 का समय है वो आपके लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। चाहे उसे आप अपने लाभ की दृष्टि से देखें या अपने खुद के विचारों की उन्नति के से देखें, ये समय काफी अच्छा बना हुआ है। उसके बाद का समय फिर से आप जो 2 से लेकर 4 बजे का समय है, घर की बातों को लेकर और
कार्यों को में होते हुए अधिक तक वर्क भार आप दे सकते हैं। इन दोनों के बीच में 2 बजे से 4 बजे आपके पास काफ़ी कार्य रहने वाला है, काफ़ी परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय को थोड़ा आपको वर्कहोलिक बनना पड़ेगा, यानी कार्य की क्षमता को बढ़ाना होगा। 4 बजे से 6 बजे का समय आपके लिए थोड़ा-सा यात्रा का समय बन सकता है, आप यात्रा करते हुए दिखा सकते हैं। अपने पैतृक कार्यों को लेकर आप जो कार्य कर रहे थे, उनको लेकर यात्राएँ आज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद जो आपका समय जो 6 बजे से लेकर 7 बजे का समय है, उस समय पे आप थोड़ा-सा अपने आप को अ लोगों के साथ एक इंट्यूटेशन पावर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो कम्युनिकेशन है थोड़ा-सा यहाँ ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात पर आपकी थोड़ी-सी अपने नेबरहुड से या भाइयों से मतभेद हो सकता है। रात्रिकालीन जो समय रहेगा, यानी जो 7 बजे के बाद का जो समय रहेगा, वहाँ पर आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा लोगों से बात होगी। आप कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त होता हुआ देखेंगे, सुख में थोड़ी-सी कमी होती हुई दिखाई दे रहे हैं, शोल्डर पेन या कुछ ऐसी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का राशिफल, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएँ, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के दिन की शुरुआत में आज वो थोड़ा-सा परेशान रह सकते हैं। थोड़ी-सी उनके चिंता का विषय है, जो सवेरे का थोड़ा-सा 7:30 बजे का समय है, वो चिंताओं से थोड़ा-सा वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब लोगों के साथ उनका 7:30 से 9 बजे का समय है, जो उनको लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से थोड़ी-सी व्यावसायिक बातों में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पैतृक कार्यों को लेकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब 7:30 8:30 से जब लेकर 9:30 का समय है, उनके लिए थोड़ा-सा कष्ट दे सकता है। उस समय पे वो थोड़ा-सा बौखलाहट उनमें देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनमें गुस्सा या अपने कार्यों को लेकर वो उतना एनर्जेटिक नहीं रहने वाले हैं। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें। और समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ने के साथ भी उनकी स्थितियाँ भ्रामक बनी हुई है, अपने पैतृक कार्यों को लेकर उनमें चिंताएँ बनी हुई है और ये 12 बजे का समय थोड़ा-सा उनका व्यवधान करने वाला है, उनके मन में आज वो शांति नहीं दिखाई पड़ती है। 12 बजे से 2 बजे का समय अपने पैतृक कार्यों को लेकर या जो कार्य का संचालन है वो धार्मिक कार्यों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन थोड़ा आगे की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। समय स्लॉट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है, यानी 12 बजे से जो 2 बजे का समय है आपके लिए थोड़ा उपयुक्त बन सकता है। उसके बाद का जो सायंकालीन समय है, यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसमें आप संतुष्टि दिखाई दे रही है, आप में कार्यों में अपने पैतृक कार्यों से जो भी आपको होने वाला था, उन कार्यों में आपको धीरे-धीरे लेकिन अंततः आपको मन में एक संतोष रहने वाला दिखाई दे रहा है। फिर आपको जो शाम तक का समय है, यानी 4 बजे से 6 बजे तक का समय है, आप काफ़ी खुश रह सकते हैं। अपने जो भी कार्य अपने पितरों को या पैतृक कार्यों को लेकर या अपने ग्रह के कार्य को जो रुके हुए कार्य उनको करते हुए करा, वो काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से उसका संतोष और धन्यवाद अपने दोस्तों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे का समय आप घर या परिवार से किसी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, उन बातों को लेकर आप डिटैच हो सकते हैं, व्यवहार में कटुता देखने को मिल रही है, तो यहाँ संयम रखें। रात्रि का समय यानी जो 7 बजे के बाद का समय है, अपने परिवार में बैठकर थोड़ी बातों को शालीनता से करें, वहाँ पर एक थोड़ा-सा व्यवधान मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है घर के कुछ व्यक्ति आज घर से कहीं बाहर जाने की सोच रहे हों, ऐसा हो सकता है। तो ये था आज का राशिफल। कर्क राशि वालों का कैसा रहा आपका राशिफल ज़रूर हमें बताएँ। हमारे चैनल को देख सकते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बात करते हैं सिंह राशि के 6 राशि वालों के दिन की शुरुआत में कुछ भ्रामकताएँ चल रही हैं और सवेरे-सवेरे उनको हो सकता है कि नींद जल्दी खुल जाए, उनके उनके विचारों में थोड़ा-सा एक डायवर्शन दिखाई दे रहा है, भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विचार एक जगह केंद्रित नहीं है। 7:30 से 8:30 का जो समय रहने वाला है, वो घर परिवार के जुड़े हुए चीज़ों को लेकर कोई चीज़ें उनके मन में जो चल रही है, वहाँ पे थोड़ी-सी उनको रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो उसका समय जो बनने वाला है, वो अपने परिवार और मित्रों के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन कार्यों को इम्प्लीमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ऊर्जा की अधिकता यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा क्रोध भी आए, इस क्रोध को थोड़ा-सा बचा के रहें। ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, यानी 8:30 से 9:30 बजे को थोड़ा-सा
ठीक से करें। जो आपका 9:30 से 12 बजे का जो मेन पीरियड है, जो जहाँ पे कार्य की शुरुआत होती है, अपने पार्टनर के साथ बने हुए हैं, उनके साथ आपको लेकर पार्टनर को लेकर मन में कोई दोहराव चल रहा है, कोई शंकाएँ हैं, तो वो इस तरह की मन में स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा-सा मन को संतुलित करें, यहाँ कोई बड़ा निर्णय अपने पार्टनर्स को लेकर ना करें तो बेहतर होगा। जब 12 से हम बात करते हैं 2 बजे का समय, यानी 2 घंटे जो हम समय रहता है, इसका समय आपको धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा रहेगा तथा पैतृक कार्यों से जुड़कर आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी धन वृद्धि के भी लिए एक असाइनमेंट अच्छा है, इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी आपको जो अच्छा समय है 12 से लेकर 2 बजे तक का, इसका उपयोग करें। इसके नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो थोड़े-से परिवार की जो पुरानी समस्याओं को लेकर, यानी 2 बजे से 4 बजे का समय पुरानी समस्याओं को लेकर अपने परिवार में चर्चा कर रहे हैं। धन के लिए ठीक है, और पुराने विषयों को हल करने के लिए धीमी गति से कार्य का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र के कुछ अच्छे परिणाम आपको 4 बजे से 6 बजे का मिलने में वाला है। 4 से 6 बजे के बीच में आप पार्टनर्स के कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन का भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है अपने मित्रों और पारिवारिक जनों से मिलने का। फिर से बाद में जब शाम को आप घर पे आए या अपने किसी जगह पे रहते हैं, यानी 6 बजे से 7 बजे का समय, इसे मंदिर के लिए इस्तेमाल करें, जाएँ वहाँ पर तो इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मन में जो वापस जो सवेरे आपके कौतूहल बना हुआ था, वो कौतूहल फिर आपको दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। मन में विचित्र तरह की बातें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन को संतुलित करें, मेडिटेट करें या मंदिर जाएँ। अगला समय आपके लिए जो आने वाला है, शाम का समय, वापस से आप अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंभीर हैं, थोड़ा-सा अपना पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा-सा व्यवहार करें, तो दिन अच्छा हो सकता है। आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो। जय श्री महाकाल। हमारा राशिफल कैसा लगा ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कन्या राशि के दिन की शुरुआत। कन्या राशि के दिन की शुरुआत थोड़ी-सी कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैरों में या पिंडलियों में दर्द के साथ शुरुआत हो सकती है। थोड़ा-सा मन को शांत रख के कार्य करें तो अच्छा होगा। जब समय आपका आगे बढ़ेगा, यानी 7:30 से 8:30 बजे, आप वाणिज्यिक शौक यानी फाइनेंस को लेकर अपनी अ, अच्छी बातों को सोच कर, मनी मैटर्स को लेकर आज के दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, इसकी कार्य सिद्धि आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं 8:30 बजे तक। लेकिन उसके बाद का जो समय है, यानी 8:30 से 9:30 का, थोड़ा-सा आपके लिए गुस्से का समय है। आप उस समय पे किसी से आपकी होक-टोक या नोक-झोंक हो सकती है, तो मन को थोड़ा संतुलित करें। समय अच्छा नहीं है। 9:30 से साढ़े ब जो 12 बजे का समय है, आप शत्रुओं से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ हो सकता है कि आप चुगलियाँ या कुछ पीठ पीछे बातें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनका दमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं होती हैं, तो इस समय को भी थोड़ा-सा शांत रहकर अच्छे से व्यतीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका अच्छा समय शुरू होता है 12 बजे से 2 बजे का समय है, वो काफ़ी अच्छा बीत सकता है। कुछ पुरानी चीज़ें अभी इस समय पे आपको करने को मिल सकती है। फाइनेंशियल मैटर से भी ठीक है, कोई पुराने मैटर्स आप उनको सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब बात करेंगे, हम 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है, वो आपके लिए मन में एक काफ़ी संतोष लाता हुआ दिखाई देगा। जो भी आपने कार्य किया है, उसका मनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा-सा आपने जो कार्य किया है, उन पे आप विचार दृष्टि करेंगे और दिन को काफ़ी बेहतर करेंगे। जो लोगों के साथ व्यवहार किया, उनकी आपको आज एनालिसिस करेंगे, आप सेल्फ एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप धार्मिक कार्यों से जुड़ सकते हैं और अपने मनी मैटर्स को लेकर जो भी बातचीत हुई, उसको लेकर आपको भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। या काफ़ी सारी चीज़ें जो आप व्यक्तियों के, लोगों के बारे में चल रही थी, उसको आप संतोषी रूप से आपको ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो खराब समय आपका शाम का है, जो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, खराब कुछ भी नहीं होता है। अपने कार्यों को बस मंदिर या धार्मिक कार्यों में लगाएँ तो अच्छा होगा। अन्यथा व्यय होने की संभावना है, यानी यहाँ पे लॉस हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती है, तो बेहतर होगा कि आप मंदिर के कार्यों को करें, पूजा-पाठ करें तो बेहतर होगा। इसके बाद जो अगला समय आने वाला है, आपके पार्टनर के साथ अच्छा गुजरने वाला है, अपने पत्नी परिवार के साथ आप बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं कार्य करते हुए, यानी 7 बजे के बाद का समय आपको रिक्रिएशन और आनंद देने वाला है। तो ये था आज का राशिफल आपका कन्या राशि का। ज़रूर हमें बताएँ, शेयर करें और कमेंट्स करें कैसा लगा। धन्यवाद।
जय श्री महाकाल। प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार रहने वाला है। तुला राशि वाले दिन की शुरुआत में थोड़ा सा अपने आप को धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा से आज दिन की शुरुआत करें तो काफी बेहतर होगा। अपने सूर्य भगवान का दर्शन करके शुरू से दिन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आपका मन है वो काफी थोड़ा सा निराश होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। 7:30 से 8:30 का समय हर किसी विशेष कार्य के लिए थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मन को थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती है, मन को कष्ट पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि आप मेडिटेशन करें इस समय में तो बेहतर होगा। जब 8:30 का 9:30 का समय है, लोगों से आज बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है। अच्छा समय है, एक ऊर्जावान है, एक नई ऊर्जा के साथ जब आप मन को बलवती बनाते हुए कार्य कर रहे हैं तो अच्छा है। कार्य की शुरुआत अच्छी होने वाली है। एक अनायास लाभ जो आपको मिलने वाला है वो 9:30 से पौने 12 के बजे तक है। यानी जो भी आपको या अच्छे कार्य या लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करें वो इस समय पे करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। बात करते हैं अगले सेगमेंट की, तो आपको जो अपने पत्नी या पार्टनर के साथ जो अच्छा समय रहने वाला है वो 12 से 2 बजे तक का रहने वाला है। इस समय में आप 12 से 2 बजे के बीच में लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। 2 बजे से लेकर जो आपका 4 बजे तक का समय है, वहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाथों से छूटती हुई दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ वहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कतें और अटकाव कार्यों में आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय को अच्छे कार्यों के लिए उपयोग ना करें इनको। यहाँ पे कुछ चीज़ें अटकाव सा, हर कार्य अटकाव सा आपसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अटकाव आएगा फिर कार्य बनेगा, ऐसा है। उसके बाद जब 4 बजे से 6 बजे की बात करते हैं तो वो समय आपके लिए लोगों से मिल-जुल के करने के बाद जो कुछ अटके हुए थे, आपकी संतान की चीज़ें या कुछ बातें नहीं हो पा रहे थे, वो इस समय पे कम्युनिकेशन उनका होते हुए दिखाई दे रहा है। संतान के साथ इस समय में बातें और वार्तालाप होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर जब हम बात करेंगे 6 से लेकर 7 बजे का, तो ये समय आपके लिए थोड़ा-सा कष्ट देने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाभ देगी और कुछ चीज़ें हानि देगी, तो एक मीडियम वे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों से आप यहाँ पे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सेल्फ में जीना चाहते हैं। अगला समय जो है आपका 7 बजे से 9:30 बजे का समय है, वो थोड़ा-सा आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा-सा कष्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का राशिफल है। आपको ये राशिफल किस प्रकार लगा ज़रूर हमें बताएँ। अपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अपने घर से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर से अपने जो काफ़ी उनकी उम्मीदें हैं, काफ़ी उन चीज़ों को चाहते हैं, आज वहाँ से वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उनका दिन काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों के साथ और लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ की उनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी 8:30 बजे का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी ऊर्जाओं में जो एक परिवर्तन है 9:30 बजे तक, वो घर को लेकर और घर से जुड़ी हुई बातों को आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन संबंधित कार्यों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपको अपने गुरुओं से या जो भी शिक्षा वाली बातें हैं, घर परिवार से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मन में अचानक आने वाली हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो घर संबंधित कार्य हैं, वो 9:30 से साढ़े 11 के बीच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 12 बजे में। तो घर के इन आकस्मिक कार्यों को लेकर आपकी जो इच्छा है वो भी कार्य आज आपको अचानक करते हुए आप देखे जा सकते हैं। कुछ परिवर्तन गाड़ी, घोड़ों या वाहन संबंधी इनकी चीज़ों में हो सकता है। अगली बातों को जब हम 12 बजे से 2 बजे का समय है उसके लिए बात करें, तो 12 से 2 बजे का समय है, वो आपके लिए जो रहने वाला है वो थोड़ा ठीक रहने वाला है। 12 से 2 बजे के समय में आप अ, अपने कार्य क्षेत्र में जो थोड़े बहुत अटकाव आ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी चिंताएँ हो सकती है। स्वास्थ्य में और मन में थोड़ी-सी आपको कम्युनिकेशन में यहाँ दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन लोग आपकी बातों को गलत तरह से रीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 बजे से 4 बजे का समय आपके लिए फिर से ठीक होने वाला है। आप यहाँ पर लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों से लाभ हो रहा है
जो आपने दिन भर में की है, कुछ धार्मिक जो आपके कार्य हैं, वो भी आपको लाभ कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय हुआ है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, तो इस स्लॉट का आप अधिक से अधिक उपयोग करें। 4 बजे से 6 बजे का समय जो आपका रहने वाला है, वो आपका घर से जुड़ी हुई बातें और अपने पत्नी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो भी पार्टनर हैं, उनके साथ बात करते हुए आप फाइनेंशियल मैटर में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वापस एक डिटैचमेंट आपके 6 बजे से 7 बजे का समय है, वो अपने कार्य से आप डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य पे आप उतना मन नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पे कार्य की अनिच्छा है, आप वहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समय आप 6 से 7 बजे के बीच में थोड़ा-सा आप अपने आप को इस तरह से डिटैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका समय है, फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हुए रात्रि तक अच्छा समय रहने वाला है, लोगों से बातचीत करेंगे। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए 5-5 का दिन किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि वाले सवेरे की शुरुआत के साथ ही आज अपने कम्युनिकेशन स्किल को लोगों से किससे मिलना है, क्या करना है, वही मन में उनके विचार चल रहे हैं। उन्हीं चीजों को लेकर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से आज इंटरेक्शन किस प्रकार होगा, किस प्रकार शासन के कार्यों को किया जाए, यही मन में उनकी टेगलाइन चलने वाली है। बढ़ते हैं दिन की शुरुआत 7:30 से 8:30 बजे का समय, वो घर के साथ जुड़े हुए हैं, घर के कार्यों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने वर्क प्लेस से भी घर के कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अगला नेक्स्ट समय जो उनकी एनर्जी को स्किल करता है, वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, यानी 8:30 से 9 बजे का समय वो खुद का सोचना है। धार्मिक कार्यों को लेकर अपने सोच रहे हैं, अपने पिता के कार्यों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट उनका जो समय बनने वाला है, वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। आज वो 9:30 से 12 के बीच में लोगों के साथ एक बड़ी ही इंटेलिजेंस के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एक अच्छा व्यवहार, ऐसा जैसे सब कुछ वही है, इस तरह से लोगों को दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग भी उनकी बातों से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा समय है, अपने कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनका समय रहने वाला है, 12 से 2 बजे का समय है, वो अपने पार्टनर और बच्चों के साथ अच्छा हो सकता है। जिन लोगों के साथ या अपने और भी जो प्रिय मित्र हैं उनके साथ बात करना चाहें, तो उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, और पार्टनर के जो व्यापार में जो लाभ की दृष्टि से भी ये समय अच्छा है। तो अगर आपको कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इस समय में आपको हो जाना चाहिए। 2 बजे से 4 बजे का समय आपका कार्य थोड़ा हार्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के कार्यों में आप लगे हुए हैं और घर के कार्यों को करते-करते आप थोड़ा परिश्रमी हो गए हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर अपने दूसरे कामों को छोड़कर घर के कार्यों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 बजे से 6 बजे का जो आपका समय रहने वाला है, वो आपके कुछ दिन भर के कार्यों में जो आपकी गड़बड़ियाँ हुई हैं, या घर पर परिवार में जो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिनसे थोड़ा टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन बातों को आप थोड़ा वापस से बार-बार दोहरा के स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 बजे से 7 का समय थोड़ा-सा धार्मिक कार्यों को लेकर है, मंत्र से या गुरु मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको कोई अच्छी अनुभूति प्राप्त हो सकती है, कोई नया इंट्यूशन पावर आपको प्राप्त हो सकता है, तो बेहतर है। 7 से 8 का समय आपको घर परिवार में अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पिता के साथ समय व्यतीत होता हुआ दिखाई रहा है। तो इस प्रकार ये धनु राशि का दिन है। आपको हमारा ये राशिफल किस प्रकार लगा, ज़रूर हमें बताएँ। आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए 5 तारीख किस प्रकार रहने वाले। मकर राशि वाले आज धार्मिक कार्यों के साथ सवेरे-सवेरे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वो घर परिवार की उन चीज़ों को, आज पारिवारिक कार्य को जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, वहाँ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8:30 बजे तक का समय है, आज वो ट्रैवलिंग करेंगे, यानी 7:30 से 8:30 का ट्रैवलिंग का समय है, और कुछ धार्मिक कार्यों के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक जो उनके जुड़े हुए कार्य हैं, उनको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनकी ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी 8:30 से जो 9:30 का समय है, आज वो अपने घर से फिर यात्रा करते हुए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, कुछ उनका खर्च हो सकता है, तो थोड़ा-सा इस समय का ध्यान रखें। 8:30 से 9:30 बजे में वो कहीं ट्रैवल करते हुए और री-इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9:30 से जो 12 का समय है, आज उनके लिए परिवार में रहकर और परिवार की जुड़ी हुई चीज़ों को कार्य करने का है। वहाँ पे उनकी ज़्यादा इच्छाएँ और दिखाई दे रही है। लोगों के साथ थोड़ा-सा उनको मिसकम्युनिकेट या झूठ बोलना पड़ सकता है। तो
कभी कभी ऐसा होता है। 12 बजे से 2 बजे का समय आपके लिए थोड़ा सा घर परिवार के धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज कार्य क्षेत्र में यहाँ पे इस समय पे थोड़ी सी एक हार्डशिप और मिसकम्युनिकेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चीजें आपके पक्ष में है। थोड़ा सा ध्यान रखें। 12 से 2 का समय, उसके बाद जो समय आपका 2 से 4 बजे का समय है, वहां पर आपको धार्मिक इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट की बातें हुई दिखाई दे रही है। चीजें अच्छी बेहतर बनी हुई हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे हो रहे हैं। फाइनेंशियल मैटर में आप यहाँ पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपको लाभ भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपके परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 4 बजे से 6 बजे का समय है, वो लोगों के साथ फिर से कम्युनिकेशन का है। अपने बच्चों से और पार्टनर के साथ घर से जुड़े हुए कार्यों को आप इस समय पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे का समय थोड़ा सा कष्ट देने वाला हो सकता है। कुछ नई चीजें आपके लिए उठ के आ सकती हैं। जो इंट्यूशन पावर है उस समय पे बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शाम का समय जो आपको 7 बजे से बाद का समय है, वो आपके लिए खुद का एक अच्छा समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ आज बातचीत हो सकती है। ससुराल पक्ष में आपके संबंधों को लेकर आज बातें होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक सुख के लिए ये समय अच्छा है। तो इस तरह था ये राशिफल। आपको कैसा लगे जरूर बताएं। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ये नया तरीका आपको किस प्रकार लगा? आपके दिन को बेहतर कराने के लिए सारे स्लॉट्स मैंने बनाए हुए हैं। इनमें कार्य करें तो दिन को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।